आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, नंबर 1 पे आइसोटोप्स, नंबर 2 पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स। In Dalton's atomic theory, all the atoms of an element were considered alike in all the properties including their masses। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसके मुताबिक जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो ऐसे कंसीडर किए जाते हैं अलाइक इन ऑल दी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मैसेज। कहते कि मुख्तलिफ होते हैं जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखते हैं इंक्लूडिंग देयर मैसेज। Later on, it was discovered that atoms of the same element can possess different masses but same atomic number। कहते हैं जो इसके बाद जो है इसमें डिस्कवर किया गया that atoms of the same element can possess different masses but same atomic number। कहते हैं कि इसमें जो था इन्होंने डिस्कवर किया गया कि एटम्स होते हैं एक सेम एलिमेंट के, उनके डिफरेंट मैसेज होते हैं लेकिन जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है वो सेम होता है। सच एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और इन्हीं एटम्स को आइसोटोप्स का नाम दिया गया। सो आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। वो कहते हैं कि इनके जो एटॉमिक नंबर होता है, बेसिकली जो प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर, हम प्रोटॉन को ही कहते हैं ना, प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम ही होते हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम ही होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद वो डिफरेंट होती है। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट possesses some chemical properties, same chemical properties and same position in the periodic table। कहते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम पोजीशन होती है इन द प्रोडक्ट। जैसे कि हम देखें हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है हाइड्रोजन की प्रोडक्ट टेबल में सेम ही है, एक ही है ना, हाइड्रोजन वन वन पे रखा गया है, तो उसकी सेम पोजीशन तो सेम ही है, आइसोटोप बेशक डिफरेंट है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम ही होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स के सेम होते हैं तो इनका जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं तो इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती हैं ड्यू टू एटॉमिक मास, ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक मास। दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटोप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। ये सोडी ने ये पेश किया था आइसोटोप्स का फर्स्ट पर फिनोमेना। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट दे डिफरेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियाई। कहते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं वो कहते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने, जाहिर बात है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे आइसोटोप्स में, जबकि जो डिफर होंगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स रिटन एज कार्बन। ये देखें ये नीचे 6 लिखा हुआ ना, ये क्या है, ये प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है 6 और ऊपर लिखा है 12 13 14। ये इसमें न्यूट्रॉन की तादाद होती है ज्यादा या फिर कम। ये ऊपर वाले में 12 है तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इसमें न्यूट्रॉन है, तो 12 हो गए। अगले वाले में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, उससे अगले वाले में 6 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए ये कार्बन 14 बन गया। ऊपर एटॉमिक मास दिए गए हैं कार्बन के और नीचे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, तो ये आइसोटोप्स 3 है, इसके नीचे वाले एटॉमिक नंबर जो है ये देखो सेम जा रहे हैं ना, तो आइसोटोप्स भी ये कहते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एंड एक्सप्रेस कहते हैं कि एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14। ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर दीज आइसोटोप्स कहते हैं कि इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरह तो सेम ही होती है, वही कह रहे हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर दीज आइसोटोप्स हैव 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के भी H11 जो है ये प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्राइटियम होता है, कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। और हम इसमें प्रोटियम जो है इसे H11 से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूट्रियम जो है इसे D से करते हैं, ट्राइटियम को T से करते हैं। ये जो H का है प्रोटीन को, इसकी क्या वजह है कि हम इसे P से रिप्रेजेंट नहीं करते,
इसकी वजह ये है कि जो फास्फोरस होता है उसका भी पी सिंबल है ना, तो इस वजह से अगर हम इसे भी पी से रिप्रेजेंट कर देंगे प्रोटियम को, तो इसमें जो है खास वो डिफरेंस नहीं है, नहीं पता चलेगा कि फास्फोरस का पी है या फिर ये प्रोटियम का पी है। तो इस वजह से हम जो है हाइड्रोजन की वन वन जो है, ये प्रोटियम, ये हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोटियम को एच और वन वन लिखते हैं, प्रोटियम को पूरा लिखते हैं, और जो जबकि ड्यूट्रियम में इसका डी लिखते हैं और ट्राइटियम का डी लिखते हैं। इसकी वजह ये है कि प्रोटियम को हम पी से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि पी जो है फास्फोरस के लिए सिंबल है, तो इसमें डिफरेंस नहीं हो पाएगा कि ये प्रोटियम है या फिर फास्फोरस है अगर हम पी लिखेंगे इसका सिंबल। आगे समझ। आगे ऑक्सीजन हैज 3, निकल हैज 5, कैल्शियम हैज 6, प्लेटिनम हैज 6, कैडमियम हैज 9 एंड टिन हैज 11 आइसोटोप्स। कहते हैं इसमें ऑक्सीजन के 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, प्लेटिनम के 6 होते हैं, कैडमियम के 9 होते हैं और टिन के 11 होते हैं आइसोटोप्स। ये वाला हो गया। इससे आगे है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। बेसिकली इस पैराग्राफ इसमें ये बताएगा कि अबंडेंस कितनी कसरत पाई जाती है आइसोटोप्स की। द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। कहते हैं हर जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनकी on their own natural abundance होती है। The properties of a particular element which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotopes of the element. The relative abundance of the isotopes of elements can be determined by mass spectrometry से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फिर वो कह रहे हैं कि इसमें टेबल में दी गई है कि हाइड्रोजन की आइसोटोप्स दी गई, उनकी अबंडेंस दी गई है, उनका मास दिया गया है। जिसके हाइड्रोजन जो है इसमें 1 1 है। प्रोटियम और ड्यूट्रियम को लेकर ट्राइटियम को क्यों क्यों नहीं लेते, क्योंकि ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। इसमें सिर्फ ये दो स्टेबल आइसोटोप्स है, इसमें ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो इस वजह से हम नहीं लेते। इसमें प्रोटियम और ड्यूट्रियम का, ये देखिए इसमें प्रोटियम और ड्यूट्रियम दिया गया है जबकि ट्राइटियम नहीं लिया गया। इसमें अबंडेंस आगे दी गई है इसकी 99.985, 0.0015, आगे इसका मैच दिया गया 1.0078 और 2.01410। अगर कार्बन किस तरह है, 2 आइसोटोप्स है कार्बन का, जो 14 है वो भी हम नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। नाइट्रोजन के 2 लेते हैं आइसोटोप्स, स्टेबल जो है ऑक्सीजन के 3 है, सल्फर के भी इधर 4 हैं, क्लोरीन के 2 है और ब्रोमीन के भी 2 है, जो स्टेबल आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को नहीं लेते हैं। इनके अबंडेंस दी गई है, अगर इनका मैच दी गई है। वी नो एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर। कहते हैं 280 जो होते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में। दे इंक्लूड 40 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एज वेल। जो 40 होते हैं इनमें से रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। बिसाइड दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। कहते हैं कि 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो हैव बीन प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। The distribution of isotopes among the elements is varied and complex as it is evident from the, कहते हैं कि distribution जो होती है isotopes की among the elements is varied and complex as it is evident from the table. अगर the elements like arsenic हो गया, fluorine हो गया, iodine and gold etc have only a single isotopes। कहते जो एलिमेंट्स होते हैं arsenic हो गया AS, जिसका सिंबल है arsenic का AS, आगे फ्लोरीन F, आयोडीन I और गोल्ड एरम जो है AU। कहते हैं एटसेट्रा हैव ओनली अ सिंगल आइसोटोप्स। इसका इनका एक ही आइसोटोप होता है। दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक। मोनो मींस एक आइसोटोपिक एलिमेंट, मतलब इनका एक ही आइसोटोप पाया जाता है। इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेसेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। कहते हैं जनरल में जो एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर जिनके होते हैं वो ऑलमोस्ट नेवर पोजेसेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ओड होता है, तो उनके जो होते हैं स्टेबल आइसोटोप जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। जैसे कि हम देखें कि हाइड्रोजन का 1 है ना एटॉमिक नंबर, तो इनमें 2 ही इसके होते हैं स्टेबल आइसोटोप, जैसे है प्रोटियम और ड्यूट्रियम, जबकि ट्राइटियम जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। The elements of even atomic number usually have larger number of isotopes। कहते हैं जो इवन एटॉमिक नंबर के साथ उनके लार्जर होते हैं, ज्यादातर आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स whose mass number are multiples of 4 are particularly abundant। कहते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 के होते हैं, जैसे 4 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 4 का मल्टीपल जो होता है वो उनके आइसोटोप्स अबंडेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कहते हैं
मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स that occur in nature, 154 have even mass number and even atomic number। कहते हैं जो 280 आइसोटोप्स में से 154 जो है ये इवन मैस नंबर और इवन एटॉमिक नंबर होते हैं इनके। ये हो गए हमारे दो टॉपिक जिसमें आइसोटोप्स का जिक्र किया गया है। आइसोटोप्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आइसो मीन्स, अगर हम देखेंगे आइसोटोप्स है, आइसो मीन्स हो गया और टॉप्स प्रोटॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नंबर्स जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये याद रह सकता है कि आइसोटोप्स, आइसो मीन्स सेम और प्रोटॉन्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर ही है। तो सेम एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स कहलाएंगे, जबकि उनके मैस नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसमें हम ये देखा हमने कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स वो जो एटॉमिक नंबर इनके सेम होते हैं बट डिफरेंट मैस नंबर होते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैस नंबर पे डिपेंड करती है, तो इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैस नंबर इनका डिफरेंट होगा। जैसा कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, प्रोटीन और ये ड्यूट्रियम। तो अगर हम ये प्रोटीन और ड्यूट्रियम है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से तो H2O, इसका भी करवाएंगे तो H2O। ये H4H2O बन गया। ये जो है ये प्रोटियम, ये B और ये डी ड्यूट्रियम से है। तो इसकी हम अगर हम देखें फिजिकल देखें तो ये प्रोटियम ये सॉफ्ट वाटर होता है, ये वाला सॉफ्ट वाटर होता है क्योंकि इसमें प्रोटियम है, और ये वाला हैवी वाटर होता है क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना, तो इसमें जो होता है ये, इसमें सॉफ्ट वाटर जो होता है ये पीने के लिए भी ठीक होता है, और इसमें जो होते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं ये डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि जो ये जो होता है ड्यूट्रियम हैवी वाटर होता है, इसमें डिटर्जेंट्स जो होते हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना, जबकि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शन है वो सेम ही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है तो H2O बन रहा है, जो ड्यूट्रियम है वो भी H2O बना रहा है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है क्या होगी, सेम होगी। इनका रिएक्शन क्योंकि ये सेम है, लेकिन जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये सॉफ्ट वाटर है, ये डिटर्जेंट को डिजोल्व कर लेता है और पीने के काबिल होता है, जबकि ड्यूट्रियम वाला जो है ये हैवी वाटर होता है, और इसमें क्या होता है कि ये डिटर्जेंट्स को डिजोल्व नहीं करता और पीने के काबिल नहीं होता। अगर हम इसकी कसरत से ड्यूट्रियम को और मुसलसल इस्तेमाल करें तो ये स्टमक को भी डैमेज करता है। ये हो गया हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जिसमें था वो हमने देखा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स की कितनी कसरत पाई जाती है, किस आइसोटोप की कितनी अबंडेंस पाई जाती है, ये देखा। और हमने देखा अगले लेक्चर में हम मजीद अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।